बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीटी स्कैन प्रिंसिपल, यानी किन प्रिंसिपल के तहत सीटी स्कैन काम करती है। सीटी स्कैन के बारे में ये हमारा आज सेकंड पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे कि किन प्रिंसिपल्स के तहत सीटी स्कैन मशीन काम करती है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सीटी स्कैन यानी कंप्यूटर्ड टोमोग्राफी, कैट स्कैन भी इसको कहते थे पहले, यानी कंप्यूटर्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटर्ड मीन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल। टोमोज से है, इसका मीनिंग है स्लाइस, और ग्राफी का मतलब है राइट करना। अभी बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। सीटी इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ टोमोग्राफी इन विच अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर मैथमेटिकली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टोमोग्राफिक प्लान और स्लाइस। यानी सीटी स्कैन जो है एक स्पेशल फॉर्म है टोमोग्राफी की, जिसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिकली रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्लेन और स्लाइस की टोमोग्राफी जो की हुई थी है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी इज़ दैट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्राम मल्टीपल प्रोजेक्शन। जो इसका बुनियादी उसूल है सीटी का, वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ बॉडी हमने लिया ऑब्जेक्ट है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए मुख्तलिफ प्रोजेक्शन के ज़रिए से। जैसे देख रहे हैं आप स्केच के अंदर कि इसमें दरमियान में पेशेंट को लिटाया हुआ है और इसके डिटेक्टर लगे हुए हैं। ऊपर जो है ट्यूब हेड है। गेंट्री के अंदर एक एक्सरे ट्यूब होती है, उसके बाद डिटेक्टर होते हैं। डिटेक्टर और ट्यूब हेड ये आपस में अपोजिट साइड पे होते हैं, यानी एक तरफ ट्यूब हेड होता है और जो बॉडी के जो है ना चारों तरफ रोटेट करता है उस पार्ट ऑफ बॉडी के ऑब्जेक्ट के, और वो इमेज लेता है, फिर डिटेक्ट करता है डिटेक्टर्स, उसके बाद इमेज बनते हैं। द सीटी स्कैन मशीन यूज़ एक्सरेज टू जनरेट क्रॉस सेक्शनल 2 डायमेंशनल इमेज ऑफ द बॉडी। यानी सीटी स्कैन मशीन एक्सरेज का इस्तेमाल करती है जनरेट करके जो क्रॉस सेक्शनल और 2 डायमेंशनल इमेज जो पार्ट ऑफ बॉडी के उनको बनाती है। दीज इमेज आर एक्यूर्ड बाय रोटेशन ऑफ द एक्सरे ट्यूब अराउंड द पेशेंट्स बॉडी। ये इमेज लिए हासिल किए जाते हैं, जो ट्यूब एक्सरे ट्यूब है वो रोटेट करती है पेशेंट की बॉडी के इर्द गिर्द, उसके बाद ये इमेज लिए जाते हैं। अ सीरीज़ ऑफ एक्सरे इमेजेस आर टेकन फ्राम डिफरेंट एंगल अराउंड द बॉडी। मुख्तलिफ जो है एक सीरीज़ इमेजेस की दी जाती है पार्ट ऑफ बॉडी के इर्द गिर्द घूमने के बाद वो ट्यूब हेड के फिर हासिल किए जाते हैं। ट्रांसमिटेड रेडिएशन इज़ मेजर्ड बाय द डिटेक्टर। जो रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही होती हैं उनको डिटेक्टर की मदद के ज़रिए ही मेजर किया जाता है। ट्यूब हेड गेंट्री के अंदर जो ट्यूब एक्सरे ट्यूब लगी होती है वो और डिटेक्टर आपस में अपोजिट साइड पे होते हैं। जैसे ट्यूब से रेडिएशन निकलती है ऑब्जेक्ट से होते हुए, वो डिटेक्टर पे जाती है, डिटेक्टर उनको मेजर करते हैं। इस तरह इसकी मेजरमेंट की जाती है रेडिएशंस की। द डिटेक्टर मेजर दिस ट्रांसमिटेड रेडिएशन। जो डिटेक्टर होते हैं वो ट्रांसमिटेड रेडिएशन को मेजर करते हैं एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे। और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उसके हिसाब से पैदा करते हैं, जो एक्सरेज की इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। द एटेनुएशन वैल्यू ऑफ द टिश्यू इज़ देन कैलकुलेटेड बाय अ कंप्यूटर। जो टिश्यू की वैल्यू है एटेनुएशन वैल्यू, वो कंप्यूटर के ज़रिए कैलकुलेट की जाती है। द कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बोन, ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज़। जो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है डाटा उसको, उसके बाद फिर क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाता है हड्डियों की, ब्लड वेसल की और सॉफ्ट टिश्यूज़ के, यानी मुख्तलिफ पार्ट के, उसी हिसाब से क्रॉस सेक्शन इमेज बनाता है। करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। ये सबसे पहले स्कैनिंग फेज़ है और डाटा एक्विजिशन फेज़ है, यानी पहले स्कैन करते हैं और डाटा लिया जाता है। सेकंड नंबर पर है प्री प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डाटा की प्री प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद है इमेज रिकंस्ट्रक्शन, इमेज के रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे एक्सियल में कट लिए जाते हैं, उसके बाद कॉर्नल और सजिटल में इसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। मैनुअल भी किया जाता है, आजकल तो ऑटो है सिस्टम, उनके अंदर ऑटो रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है।
लेकिन पहले मैनुअल भी किया जाता है MIP के थ्रू। लीनियर एटेनुएशन कोएफिशिएंट ऑफ ईच पिक्सल इज़ कन्वर्टेड इनटू CT नंबर एंड HU, यानी लीनियर एटेनुएशन कोएफिशिएंट हर पिक्सल की जो उसको कन्वर्ट करता है CT नंबर में और HU में उसको चेंज करता है, क्योंकि हर पार्ट ऑफ बॉडी की HU और CT नंबर अलग अलग होता है। उसके बाद प्रोसेसर होता है डिस्प्ले एंड रिकॉर्डिंग, यानी जो इमेज लिया होता है उसका डिस्प्ले किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। द डिग्री ऑफ एटेनुएशन और ट्रांसमिटेड बीम इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाई I इज इक्वल टू IOE UX। द डिग्री ऑफ एटेनुएशन एंड ट्रांसमिटेड जो है उनकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। I इज इक्वल टू IO.E UX। I का जो है वो उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ एटेनुएटेड एक्सरे बीम, IO जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम, और X थिकनेस ऑफ मटेरियल, U लीनियर एटेनुएशन कोएफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो फिर आपके पास बर वक्त पहुंच सके। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।